नमस्कार दोस्तों। अभी हम 21 फरवरी 2026 के लिए करंट अफेयर का सेशन लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। करंट अफेयर हर एक एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण रहता है, तो करंट अफेयर हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। नेशनल हाईवे के किनारे भारत का पहला बी कॉरिडोर बनाने की घोषणा किसने किया है? नेशनल हाईवे के किनारे भारत का पहला बी कॉरिडोर बनाने का घोषणा किसने किया है? ऑप्शन ए एन एच ए आई, ऑप्शन बी भेल कंपनी, ऑप्शन सी भीम कंपनी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा NHAI। अभी अभी NHAI जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये नेशनल हाईवे के किनारे भारत का पहला बी कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। NHAI भारत में जितने नेशनल हाईवे हैं उसके रख रखाव के लिए या उसको बनाने के लिए जिम्मेदार है NHAI। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। NHAI ने नेशनल हाईवे के किनारे भारत का पहला बी कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 2, गूगल के वर्तमान CEO कौन है? गूगल के वर्तमान CEO कौन है? ऑप्शन ए बिल गेट्स, ऑप्शन बी सुंदर पिचाई, ऑप्शन सी पी मंडेला और ऑप्शन डी CB जेम्सन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सुंदर पिचाई। गूगल के वर्तमान CEO कौन है? सुंदर पिचाई हैं। अभी अभी दोस्तों भारत में AI समिट हुआ है, उसमें गूगल के CEO सुंदर पिचाई भाग लिए थे। तो गूगल के वर्तमान CEO सुंदर पिचाई हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे। इंटरनेशनल सब सी गेटवे कहाँ विकसित किया गया है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में इंटरनेशनल सब सी गेटवे विकसित किया गया है। सब सी संबंध इसका किससे है? तो ये केबल फाइबर से संबंधित है। समुद्र के नीचे से केबल फाइबर जो इंटरनेट कनेक्शन होता है उसको ले जाया जाएगा, उसी से जुड़ा हुआ है सब सी। तो सब सी गेटवे विकसित किया जा रहा है आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। हाल ही में पीवी सिंधु को किस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? ऑप्शन ए BWF एथलीट, ऑप्शन बी एथलीट गेम एसोसिएशन, ऑप्शन सी नेशनल एथलीट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए BWF एथलीट। अभी अभी पीवी सिंधु को BWF एथलीट का आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है। पीवी सिंधु को BWF एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में उनको चुना गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 दिसंबर, ऑप्शन बी 12 जनवरी, ऑप्शन सी 30 जनवरी या फिर ऑप्शन डी 26 दिसंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 दिसंबर। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में संविधान को किस लिपि में जारी किया गया है? ऑप्शन ए कच्छी लिपि, ऑप्शन बी चीकी लिपि, ऑप्शन सी कन्नड़ लिपि और ऑप्शन डी तेलुगु लिपि। इसका सही उत्तर हो जाएगा चीकी लिपि। अभी अभी भारत के संविधान को चीकी लिपि से प्रकाशित किया गया है, यानी चीकी लिपि में इसको जारी किया गया है संविधान को। चीकी लिपि जो है वो संथाल से संबंधित है। भारत में जो संथाल जनजाति है उससे संबंधित है चीकी लिपि। तो अभी अभी संविधान को चीकी लिपि में जो है जारी किया गया है और चीकी लिपि का संबंध संथाल जनजाति से है। अगला प्रश्न देखेंगे।
पहले खेलो इंडिया गेम के लिए शुभंकर क्या था? पहले खेलो इंडिया गेम जो हुआ है उसके लिए शुभंकर क्या था? ऑप्शन ए मोरवीर, ऑप्शन बी मोर प्ले, ऑप्शन सी नेवर गिव अप और ऑप्शन डी वनली फ्लाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोरवीर, ऑप्शन ए मोरवीर। पहले खेलो इंडिया गेम के लिए शुभंकर के रूप में ऑप्शन ए मोरवीर को रखा गया था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, पीटोन डे ला फोरनेज ज्वालामुखी किस द्वीप के पास है? पीटोन डे ला फोरनेज ज्वालामुखी किस द्वीप के पास है? ऑप्शन ए रीयूनियन द्वीप, ऑप्शन बी सुमात्रा द्वीप, ऑप्शन सी अंडमान निकोबार द्वीप और ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रीयूनियन द्वीप, ऑप्शन ए। अभी अभी रीयूनियन द्वीप के पास एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है जिसको पीटोन डे ला फोरनेज के नाम से जाना जाता है। तो पीटोन डे ला फोरनेज ज्वालामुखी रीयूनियन द्वीप से संबंधित है। पीटोन डे ला फोरनेज ज्वालामुखी रीयूनियन द्वीप से संबंधित है और अभी अभी वहाँ पर एक विस्फोट हुआ है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए रीयूनियन द्वीप किस महासागर में है? रीयूनियन द्वीप किस महासागर में है? अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा किताब द ग्रेट सैंक्शन हैक का संबंध किससे है? ऑप्शन ए मनमोहन सिंह से, ऑप्शन बी मनोज मुकुंद नरवणे से, ऑप्शन सी उर्जित पटेल से और ऑप्शन डी निर्मला सीतारमन से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उर्जित पटेल से। अभी अभी चर्चा में रहा किताब द ग्रेट सैंक्शन हैक उर्जित पटेल से संबंधित है। दोस्तों हम यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रतिदिन करंट अफेयर लेकर के आते हैं जो कि हर एग्ज़ाम में 2026 के सभी परीक्षाओं में उपयोगी है। तो इस प्रकार हम अगला प्रश्न को अब देखेंगे, राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया गया था तथा किसने किया? ऑप्शन ए दिल्ली में पीएम मोदी के द्वारा, ऑप्शन बी पटना में नीतीश कुमार के द्वारा, ऑप्शन सी लखनऊ में सीएम योगी के द्वारा या ऑप्शन डी लखनऊ में पीएम मोदी के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। लखनऊ में अभी अभी राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो ये था हमारे 10 प्रश्न जो कि बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर से जुड़ा था। इसी तरह के करंट अफेयर को सुनने के लिए और याद करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और पूरा वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद दोस्तों।